आज था वॉशिंगटन फ्रीडम का पहला मैच एमएलसी में। 52 डेज के बाद स्टीव स्मिथ क्रिकेट खेल रहा था। लास्ट खेले थे हम पीएसएल 2026 के सेमीफाइनल अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन। मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ 474 डेज के बाद खेल रहे थे, एक मैच साथ में। लास्ट खेला था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, वहां पर दोनों लोग हारे थे। वॉशिंगटन फ्रीडम 2024 में स्टीव स्मिथ के अंडर जीती थी अपना मेडन ट्रॉफी। पिछले साल सिर्फ 2 मैचेस खेला था, WTC क्लैश हो रहा था। सब लोग खुश हैं स्टीव स्मिथ को वापस से वॉशिंगटन फ्रीडम की जर्सी में देख के। एंड मैच चालू होने से पहले ना मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वॉशिंगटन फ्रीडम जीते या हारे, बट स्टीव स्मिथ को वो जर्सी पहन के देखने में ही सबको मजा आ रहा था। वॉशिंगटन फ्रीडम टॉस हारती है, उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने को बोला जाता है एंड स्टीव स्मिथ और मिच ओवन ओपन कर रहे होते हैं। पहले मिच ओवन की बात करते हैं भाई। 61 ऑफ 25 बॉल्स, फ्रीडम 82 फॉर नल थी आफ्टर 6 ओवर्स। 10 चौके और 2 छक्के मारे मिच ओवन में, पूरी पेस बॉलिंग को डिस्ट्रॉय किया है बॉल 1 से। मिच ओवन का अभी बिग बैश में इतना इनक्रेडिबल सीजन गया था। वाइड बॉल में ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है काफी अच्छा प्लेयर हो। जब पावर प्ले में ये दो बैटिंग कर रहे थे मिच ओवन और स्टीव स्मिथ, 240 ऑन दी कार्ड्स आराम से दिख रहा था क्योंकि बहुत अच्छी पावर हिटिंग हो रही थी। स्मिथ का इतना अच्छा कोई स्कोर नहीं रहा था, 24 रन्स था, ज्यादा स्कोर नहीं किया। मिच ओवन को बार बार स्ट्राइक दे रहा था, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। एंड मिच ओवन के आउट होने के बाद ना स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया था। एंड उसके बाद फ्रीडम्स की इनिंग थोड़ी सी डाउनफॉल की तरफ चले जाने लग गई थी। बट ये है कि इतना परफेक्ट स्टार्ट नहीं मिला था। मे बी आगे 1-2 दिन में स्टीव स्मिथ बेटर करे, बट आज 24 रन्स ओके बोल सकते। दासुन शनगा की पेस ऑफ डिलीवरीज ने काफी हेल्प किया था। 82 फॉर 0 पे थे, वहां से 97 फॉर 2 पे ले आए वॉशिंगटन फ्रीडम्स को। मिच ओवन और स्टीव स्मिथ दोनों आउट हो गए थे एंड यहाँ पे स्लोअर पिच पे दासुन शनगा को हेल्प मिली एंड यहाँ से फ्रीडम्स का टारगेट कम होता है। जो 240 दिख रहा था वो लोग 220 के अराउंड ही स्टॉप हो गए थे। नंबर 3 पर आता है हमारे लिए मार्क चैपमैन। स्टीव स्मिथ ने टॉस पर भी बोला था कि चैपमैन मिडिल ऑर्डर में वॉशिंगटन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड आप ये देखो 57 रन्स बनाए 24 बॉल्स में, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था। एंड चैपमैन बहुत टाइम से फॉर्म में हो रहा है, हर जगह रन्स बनाते जा रहा है। 179 फॉर 3 पर होता है जब वो आउट होता है। वहां पे 32 बॉल्स रहती हैं, 7 विकेट्स रहते हैं। यहाँ से 260 बहुत आराम से दिख रहा था, बट फिर भी वॉशिंगटन फ्रीडम ने फंबल करा एंड में जाके। इस मैच का सबसे बिगेस्ट पॉइंट देखो वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए, वो था कोलैप्स। 179 फॉर 3 पर आउट होता है चैपमैन एंड वहां से 218 के अराउंड पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। लास्ट 7 विकेट ने सिर्फ 37 रन कंट्रीब्यूट किए। गोस बोल्ड हो जाना, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का एक और गोल्डन डक। लोअर मिडिल ऑर्डर तो हमारा परफॉर्म करा ही नहीं। बार्टमैन का वो मैन ऑफ द मैच वाला लेवल वाला स्पेल, तो 220 इनफ बोल सकते हैं बोर्ड पे था, बट फिर भी वॉशिंगटन फ्रीडम शॉर्ट ऑफ रही 20-30 रन से, क्योंकि उनको जो स्टार्ट मिला था 6 ओवर में 80 प्लस बन गया था। वहां से 240-250 इजीली दिख रहा था। हो सकता है कि स्टीव स्मिथ एक एंड से बैटिंग बचाए रखता, ये लोग 250 क्रॉस कर लेते। बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म। काफी टाइम से ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। इवन इस बार तो आईपीएल उसने स्किप कर भी दिया था। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में हुआ था, वहां पर भी कोई अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था ग्लेन मैक्सवेल का। गोल्डन डक होता है 12वें ओवर तक, तो वो बॉल डालता ही नहीं है। एक ओवर उसने डाला जहां पे 18 रन कंसीड कर दिए। एज एन ऑस्ट्रेलियन फैन, एज अ ग्लेन मैक्सवेल फैन कंसर्निंग है, बट आई डोंट थिंक सो, इट इज जस्ट अ फेस। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा रहता है एंड ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत बार प्रूफ किया है कि वो कैसा मैच विनर है। बट एक चीज हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल को थोड़ा ऊपर भेज सकते हैं। आज जैसे नंबर 5 पर वो आया था, नंबर 4 पे भेज सकते हैं। चैपमैन नंबर 3 पर आज अच्छा गया तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, बट गोस को थोड़ा नीचे करके मैक्सवेल को नंबर 4 पे, ताकि वो थोड़ी ज्यादा बॉल खेल पाए एंड थोड़ा सेट होने का मौका मिल पाए। फिर तुम देखो भाई, फ्रीडम की सबसे बड़ी वीकनेस पहली मैच में दिख गई, बॉलर्स। यानसन ने 52 रन कंसीड करी है, फर्गुसन ने 57। वाइड नो बॉल, कोई लेंथ ढंग से नहीं, कोई लाइन ढंग से नहीं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं दिख रही थी वॉशिंगटन फ्रीडम के बॉलर्स पे। 216 रन आप ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते हो जहां आप हर ओवर में वाइड नो बॉल फ्री हिट देते जा रहे हो। एंड दूसरे एंड से टिम साइफर्ड ओपन करता है, 240 के स्ट्राइक रेट से 78 रन मार देता है। जो 9th ओवर डाला था मिच ओवन ने, वहीं पे ऑलमोस्ट गेम खत्म हो गया था। 28 रन का ओवर निकल गया था एंड वहीं से रिक्वायर्ड रन रेट और घट गया था एंड सिएटल के हाथ में मैच पूरी तरीके से आ गया था। एक पॉजिटिव पॉइंट था फ्रीडम की बॉलिंग में, वो था इयन हॉलैंड। उसके आप फिगर्स देखो, 4 ओवर में उसने 13 रन दिए, 2 विकेट लिया है। फ्रीडम को मिडल ओवर में उसने बचा के रखा था, हेटमायर और गोइट्स्के का विकेट लिया था। थोड़ा सा सिएटल बैक सीट पर जा रही थी, बट उन लोग ने फाइनली आगे चले गए। बट ये एक पॉजिटिव रहा वॉशिंगटन फ्रीडम के एंड से कि इयन हॉलैंड की बॉलिंग काफी इकोनॉमिकल थी एंड साथ में 2 विकेट्स भी उसने निकाले। इन सब के बाद में दासुन शनका खत्म करते हैं सिएटल के लिए पूरा मैच। बॉलिंग से 3 विकेट तो लिया ही, बट यहाँ पे बैटिंग में भी 36 रन मार दिए थे सिर्फ 12 बॉलिंग में।
आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट यहाँ पहले मैच में दिखा दिया स्लोअर पिच पे ऑल राउंड परफॉर्मेंस देते हुए, एंड पूरा 2D 3D इम्पैक्ट दिया है उसने अपने एंड से। सो एज अ फ्रीडम फैंस काफी सारे पॉजिटिव्स निकाल के रख सकते हो। पहला तो सबसे बिगेस्ट है कि स्टीव स्मिथ बैक है, ग्लेन मैक्सवेल बैक है, स्टीव स्मिथ एज अ लीडर बैक है, क्योंकि पिछले सीजन सिर्फ 2 मैचेस खेले थे, उससे पहले हमने मेडन ट्रॉफी जीती थी। मिच ओवेन का फॉर्म काफी तगड़ा लग रहा है, जो बीबीएल में था वही सेम लेकर आ रहा है। चैपमैन भी काफी तगड़े फॉर्म में लग रहा है। इवन आफ्टर इतना सारे कोलैप्सेस फिर भी हम 216 तक पहुंच गए, तो थोड़ा सा मिडल ऑर्डर, लेट मिडल ऑर्डर अगर काम करेगा, जैसे मैक्सवेल अगर रन निकालेगा, और तो हम काफी अच्छे स्कोर तक जा सकते हैं। इवन ऑन अ स्लोअर पिच हमने 216 रन बनाए। एंड वीकनेस देखोगे तो सबसे बड़ी वीकनेस है बॉलिंग, पावर प्ले में बॉलिंग या डेथ बॉलिंग दोनों खराब है। एक्स्ट्रा डिलीवरीज, लाइन और लेंथ कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। नो बॉल वाइड आप देके नहीं जीत सकते हो। 216 का टारगेट बड़ा होता है, बट आज की डेट में इतना बड़ा नहीं रहा है, एंड आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। फिनिश का सेम थिंग कि अगर कोई मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर से फिनिश कर ले तो वॉशिंगटन फ्रीडम आराम से बैटिंग को और एक्सटेंड कर सकती है। एंड मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन जो कि हर टीम में इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सवेल कोई भी टीम में जाए, अगर वो अपने बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो टीम थोड़ा थोड़ा सा फंबल करने लग जाती है। बट यहीं पे अगर मैक्सवेल थोड़ी सी नॉक खेल दे, जैसे 10 बॉल 30 रन वाली, एंड इवन बॉलिंग से विकेट ले ले, तो ही इज रियली अ गेम चेंजर फॉर कोई भी टीम। बट ठीक है, कोई नहीं, स्टीव स्मिथ इज बैक। गेम 1 था, बहुत कुछ सीखेंगे। हम बेस्ट टीम है एमएलसी के, हम ऑलरेडी सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीत चुके हैं। गेम 1 से काफी कुछ सीखे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना कैरी फॉरवर्ड करें एंड कैसे पूरे सीजन भर जीतें।